तो जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या था? चैप्टर का नाम क्या था? अम्ल, क्षार और लवण। आज इस चैप्टर का सबसे अंतिम पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अम्ल क्षार। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा? अम्ल क्या होता है, उसके गुण, क्षार क्या है उसके गुण, और लवण क्या है उसके गुण, और कैसे एक मेटल से, मेटल के ऑक्साइड से, धातु यानी धातु के ऑक्साइड से कैसे अभिक्रिया करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। लवण कैसे पहचानते हैं, लवण की मात्रा को कैसे पहचानते हैं, अम्ल की मात्रा, क्षार की मात्रा को कैसे पहचानते हैं, किसका पीएच मान क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में अभी तक देखा जा रहे हैं। उसके बारे में क्या, टॉपिक का नाम क्या है? साधारण नमक से रसायन। तो बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले ही बताया था NaCl कैसा होता है, स्वाद में नमकीन होता है। और NaCl को ही हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं कि क्षार कहते हैं कि लवण कहते हैं? लवण कहते हैं, ठीक है। लवण मतलब नमकीन, और अम्ल मतलब खट्टा, और क्षार मतलब पतरा, करवा, हम कहेंगे पतरा, ठीक है। तो हम लोग जो घर में रोजाना नमक यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गांव देहात में जब चलता है पत्तल पर, तो ओकरा कौची कहते हैं, बता सकते हो? पत्तल पर चलता है तो कभी कभी भात चल रहा है, घट गया नमक, तो क्या चलाया जाता है ना? राम रस। नहीं जानते हो ना? आज से जान लो, उसको नमक नहीं राम रस कहते हैं। नमक तो कहा ही जाता है, और सिंपल देहाती नाम राम रस, और साइंटिफिक नाम सोडियम क्लोराइड, और जो है क्या, लवण है, और क्या है, तो ऐसे इसको कहेंगे क्या, सिंपल सा जो हम लोग के समाज में यूज होता है, स्टैंडर्ड जो कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, नमक। यानी नमक भी जान लिए, सोडियम क्लोराइड भी जान लिया, और एगो और कुछ जाने, राम रस, ठीक है। कितना बढ़िया बढ़िया रस मिल जाए, बिना राम रस के मजा आता है? कितना बढ़िया खाना मिल जाए, नमक न मिले तो मजा आएगा खाने में? नहीं आएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, राम रस कहते हैं। ये कहाँ से होता है? इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। एक बार की बात है, जब बिहार में हल्ला उड़ गया था, लोग कोई चीज़ का क्या कहते, र्यूमर्स कर देता है, अपवाद कर देता है, हुआ ना कि नमक कोड़ी आ गल, वह नमक बड़ी महंगा मिलेगा, तो लोग सब बोरे के बोरे नमक खरीद के लेके जा रहा था, खूब महंगा महंगा। उस मूर्ख को पता नहीं था कि समुद्र का पानी कभी ख़त्म हो सकता है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकता है। तो नमक कहाँ, जब समुद्र के पानी न ख़त्म, तो नमक कहाँ से ख़त्म होगा, ठीक है। तो नमक इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। समझ लो कि जितना पानी है ना, उससे कई ज़्यादा क्या है, नमक है। पीने योग्य जो हम लोग पानी पीते हैं, उससे कई ज़्यादा क्या है, समुद्र का पानी है। और समुद्र का पानी समझो नमके नमक। तो नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र के जल से प्राप्त होता है। आगे की ओर चलते हैं, इसमें देखते हैं अगला हमारा यहाँ पे बताया गया क्या, ये आगे बढ़ न रहा है भाई। हाँ, क्या बताया गया, क्या कि रॉक साल्ट एक भूरे रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण प्राप्त किया जाता है। एक रॉक साल्ट का नाम सुने हो, देखे हो? काला नीमक, ढेला ऐसा होता है, कड़िया कड़िया ऐसा, तो उसको बोलते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। तो वो जो होता है, जैसे कोयला जमीन के अंदर से निकाला जाता है ना, वो नमक भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है। और हम लोग जो खाने में छींटते हैं नमक, वो क्या होता है, समुद्र वाला नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। ये जो होता है रॉक साल्ट, काला नमक। आजकल काला नमक में तो ये वाला नमक मिला के 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो बिकता है, लेकिन ये वाला नमक लगभग हमको लगता है कि 60 रुपये के जी के आसपास में देता होगा, काला वाला नमक, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। तुम लोग देखे हो कि ना जी, ढेला वाला नमक है वो की हो? अच्छा, कल हम लोग खिला देना। अगला है हमारा साधारण नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, नमक चाहिए। उसी प्रकार से बेकिंग सोडा बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, नमक चाहिए। वॉशिंग सोडा चाहिए, तो वॉशिंग सोडा बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, नमक चाहिए। और व्यंजक चूर्ण बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए,
नमक चाहिए। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अभी अभी हमने चर्चा किया था CaOCl, ठीक है। तो Cl आ गया ना जी, सोडियम क्लोराइड वाला Cl आ गया ना। तो बिना क्लोरीन के क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण बनेगा। और वो क्लोरीन कहाँ से आ रहा है? नमक से आ रहा है। बात समझ में आया ना। अगला हम लोग चलते हैं कि अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, नमक से बनता है। तब कैसे बनता है भाई, आज हम लोग देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि उसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? NaOH। मार देंगे ढेला से, अलवलाओ नहीं मुंह फाड़ ले, बड़का दम सांप लेखा फों कर रही है। तो बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मतलब कहा गया है लवण जल, यानी कि नमक। पानी में हम लोग नमक मिला देते हैं। अब बच्चा में कभी खेल खेले हो जी कि पानी में नमक मिला के अब बस उसको एकदम पी गए, किए हो ना तुम किए हो? आज तरीके तक कहाँ किए हो? पढ़े हो नहीं, खेले हो नहीं, तो किए का हो? धरती पर बोझे हो का जी, खाली सूते हो। अच्छा, किसका सबसे फेवरेट हॉबी है? सोना। दिन भर खाना मिले चाहे नहीं मिले, खूब सूते दो, कोई नहीं बोलो ना। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पादन क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षार होते हैं। अब पूछा जाएगा क्या कि हमारे पास की क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पानी में मिलाकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या बताया गया कि नमक को पानी में मिलाकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगा प्राप्त? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और ये जो प्रक्रिया होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसे एक नाम दिया गया है क्षार प्रक्रिया। क्या बोला गया है? क्षार प्रक्रिया। क्या करोगे बउआ, तुम जीवन में इतना गलती कर रहे हो, हम तो एक आधे को छोटा मोटा गलती किए हैं, इसमें टेंशन की बात है? अगर लग रहा है कि पाप हो गया तो भाई सॉरी, कोई दिक्कत है? अब कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अब बोला जाएगा कि इसको हम लोग क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे निर्मित उत्पादन क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के होते हैं। इसीलिए अगर कोई पूछे कि हम लोग सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन में डालते हैं और उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तो उसे क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद जो होता है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? क्षार है। सोडियम क्लोराइड क्या है? अम्ल है कि सोडियम क्लोराइड लवण, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। ध्यान रखना है। HCl कौची? अम्ल के क्षार की लवण, वेरी गुड। HCl लवण रे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल बोलिए दिली, तब तो अम्ल कहिए दवा, ठीक है। तो याद रखना किसको अम्ल कहेंगे, किसको क्षार कहेंगे, किसको लवण कहेंगे। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, ध्यान रखना है। आगे की ओर चलते हैं। ये अभिक्रिया दिखाया गया है NaCl क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? लवण है। ये किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्या? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? क्षार है। और बाकी क्लोरीन और H2 एलिमेंट है ही मॉलिक्यूल्स के रूप में, परमाणु के रूप में। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने कहानी खत्म कर लिया। अगला हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई विरंजक चूर्ण क्या है। तो कहा गया है क्या कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 जो होता है, जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? कुछ जरूरी काम है क्या? बोलो ना, क्या पूछना है?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बात पूछे वाला बात है। लाओ कुछ पेन है जी किसी के पास? नंबर मेरा है 9661382282। और यूट्यूब पे भी कोई भाई सुन रहे हैं, अगर किसी को पैसा देना है तो इस नंबर पे फ़ोन पे कर दीजिएगा, है ना जी। चलिए लीजिए इस पे फ़ोन पे 9661382282। किसी को फी देना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। और किसी को लाइक सब्सक्राइब भी करना है तो उसको भी क्या करते हैं, इस नंबर पे जाइए और आराम से सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं विरंजक चूर्ण की ओर। क्या बताया गया कि शुष्क बुझे हुए चूने को अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। और क्या उसके साथ प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। तो अब हमको बताएगा कौन? सोनी बताएगी शुष्क बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? जल। शाबाश। क्या होगा आरती? शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOC। हाँ तुम बचाओ शिवानी। शुष्क बुझा हुआ चूना। तुम बहुत बुझी सी रहती हो, क्या बात है जी? के होल टू, ठीक है, CaOH के होल टू, ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। अब आते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो बड़ा ही काम का चीज है विरंजक चूर्ण जी। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए। सूती और लीलन का कपड़ा होता है, कुर्ता वगैरह लीलन का आता है, सुनते होगा कि एकदम लीलन है, मतलब प्योर सूती की बात की जाती है। सूती जैसा कपड़ा एक सूती का ही एक क्या कहते हैं, एक मिक्सचर रूप है लीलन, ठीक है। तो उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए होता है, यानी कि लकड़ी का मज्जा समझते हो ना, लकड़ी के चूर्ण समझते हो, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि वहां पर भी इसका विरंजक के चूर्ण के रूप में, यानी मतलब वहां की गंदगी को साफ करने के, लकड़ी पर जो काई जम जाता है, जैसे समझते हो कभी लकड़ी खरीद के लाया, काट दिया, रख दिया, बारिश हुआ, पानी हुआ, उस पर काई जैसा जम जाता है, तो उसको साफ करने के लिए उस पर ब्लीचिंग पाउडर डाल देता है, तो इससे उसका सारा कीड़ा मकोड़ा मर के बिल्कुल क्लीन हो जाता है। रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में काम किया जाता है, यानी कि रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में काम किया जाता है, यानी कि पानी वगैरह में भी क्या करते हैं, अगर गंदा पानी है तो उसमें विरंजक चूर्ण डाल दीजिए, उसको साफ कर देगा, खौला के छान के पी लीजिए, पानी से में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर गंदा पानी को विरंजक चूर्ण जा के खौला के छान के पी लेंगे, क्या पियेंगे? कीटाणु की पानी, कीटाणु पी लेना, मस्त ताकत आएगा। नॉन वेज का नॉन वेज और पानी का पानी, है ना, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का हम लोग घर में नाली वगैरह जो होता है वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, ठीक है, जिससे कि वहाँ का शैवाल जो होता है, कवक जो होता है, सब काई जो होता है मर के, और हमारा जो बाथरूम है चकाचक दिखता है, और कभी भी स्लाइड नहीं करोगे, नहीं तो बउआ साबुन लगाते रहोगे, नहाते रहोगे, नहीं तो तराक दुकुर गिरोगे और भराक दुकुर मुँह कान बराबर, ठीक है। या कल चलाते समय स्लिप कर जाता है, कई तरह का घटना होता है, इसीलिए उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये सारी चीज़ जो विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पढ़ रहे हैं, आगे चल के 11th-12th में भी पढ़ना है जी, इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत काम आने वाला है ना। अगला है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़ा आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को जानते हो, खाए वाला सोडा, जाके बोलते हो खाए वाला सोडा देता हो, इन्हें कहते हो ताकि तल्ला 5 रुपया के लेवा कि 10 रुपया के लेवा। कभी देखे हो बाजार में लिट्टी और क्या कहते हैं, घुगनी डाल के खाते हो, कहो कि बजरवा वाला बड़ा स्वादिष्ट आता, एकदम फूलल फूलल रहता है। तो बउआ ओकरा में ढेर बेकिंग सोडा डालल रहता है,
आज जितने बेकिंग सोडा डाल रहेगा ना लीवर के उतने वो खराब करेगा। तो ज़्यादा फूलल के चक्कर में ना रहोगे, नहीं तो अगर क्या कहते उस फूलल के चक्कर में आओगे तो आपका लीवर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और लीवर फूल गया मतलब कि फैटी लीवर हो जाएगा। और फैटी लीवर होने पर कई प्रकार की दिक्कतें होती है। तो उसमें ग्रेड 1 फैटी लीवर होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर सिरोसिस के लिए चल जाएगा, यानी कि फिर वहाँ पर लीवर खराब हो जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बड़ी लंबा प्रोसेस है। ये सारे कचरे को नहीं खाना है। लेकिन घर में भी होली आता होगा या कोचिए को आता है, जितिया मम्मी लोग बनाती है पुआ, देखते हो फूल जाता है, उसमें भी लोग खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा डालता है। आजकल तो घर में भी लोग पूरी वगैरह बनाने के लिए कि जल्दी जल्दी बन जाए, फटाक फटाक ढेर सारा डाल के एकदम खस्ता कि देखे में एकदम मुलायम रहे। तो ज़्यादा खस्ता के चक्कर में जाओगे तो हेल्थ आपका बिगड़ जाएगा, कहानी खत्म है। लेकिन तो नहीं सबके आदत छूटता है, रोज बाजार में बिना चाटले मन लगता है। देखे हो कभी तुम लोग कुरकुरे खाते होगे, कुरकुरे दम रहता है हल्के लेकिन फूलल रहता है। सोचो उसमें कितना बेकिंग सोडा मिलाया हुआ रहता होगा, कितना हेल्दी होता होगा, कितना अनहेल्दी होता होगा। नहीं खाना चाहिए, लेकिन ना खाएंगे तो कुरकुरे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्थ के लिए हानिकारक है। और अभी पता नहीं चलेगा, जैसे ही 30 साल पार करोगे ना तो कई प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को सुधारना है, संभालना है। अरे गधा हल्ला ना रे। उसके बाद आते हैं, अब देखो यहाँ पर बोला खाने की चीज़ों में शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। तो गांव घर में आजकल लगन का समय चल रहा है और बनता है क्या, दाल भात बनता है ना मड़वा में। तो मड़वा भात मान होता है, तो हमें दाल बनाने के लिए जल्दी दाल सीज जाए, उसमें भी क्या करता है, गर्म पानी में सोडा डाल लेता है, जल्दी से दाल गल जाता है चना वाला। ठीक है, वो भी हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो ज़्यादा फालतू का चीज़, मगनिया चीज़ और बाजारू चीज़ के चक्कर में रहे तो कहानी खत्म हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो बाजार के चीज़ किसको किसको अच्छा लगता है, इतना सब शरीफ कोई नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगता है। बाजार के चीज़ लिट्टी समोसा चाट पुचका खाता है ना। लड़का होशियार है, जवान होगा जल्दी, देख रहा है मोश वोश सब धरी आ गया है। अबरी लगन में तो पारे है, कैसू मैट्रिक पास हो जाना है, उसके बाद तो ब्याह शादी करिए लेना है, बोल रहा है ना। तू तो कहियो रहा है तो ना हो रहा है, तेरा कोई पूछ ही ना रहा है ना रे। अगला है बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। तो बेकिंग का सोडा का उपयोग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, पाउडर मतलब समझते हो, मुंह में लगाए वाला, क्यों लगा के आए हो आज, भुअर भुअर हो जाता है लगा के पाउडर। अरे तेरी के, कौन पाउडर, व्हाइट टोन, ये कौन पाउडर होता है। चलो अच्छी बात है, आगे की ओर चलते हैं। जो भी रहे, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी का केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। समझते हो, पाव रोटी पप्पा पप्पा मम्मी खाए हो, कितने लोग खाए हैं पप्पा मम्मी, खाया है ना, लगभग सब लोग खाया है, हमने भी खाया है, सबने खाया है पप्पा मम्मी। मिल के सुबह में रोज खाते हो, ये कभी नहीं, उससे अच्छा है मस्त। क्या कहते हैं, अगर पहले तो कि चाय पीना नहीं चाहिए, अगर चाय पीते हो तो चाय में रोटी खा लो, बोर बोर के, वो अच्छा है। चूड़ा खा लो लेकिन पाव रोटी ना खाओ। अगर कोई दुकानदार देख रहा होगा वीडियो तब बढ़िया आएगा, हमरा कहेगा ना कि तू हमारे सब गाँकी का खराब। लेकिन वो पाव रोटी जो होता है स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो, फूला फूला सा हो जाता है। वो ब्रेड वगैरह वो बहुत हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, नहीं खाना चाहिए, बहुत उसमें मिलावट है। आगे की ओर चलते हैं। यह एंटीसीड का एक संगठन है, यानी कि अगर पूछा जाए कि हमारा बेकिंग सोडा किसका संगठन है तो एंटीसीड का संगठन है। स्पंजी मतलब समझ रहे हो, चापते हैं तो दम पूरा फूल जाता है, दब जाता है। जैसे कैसे सोफा पर बैठते तो गद्दी को धंस गया उठ गया, धंस गया उठ गया, तो वैसे ही वो स्पंजी हो जाता है ना। अब आता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा के बारे में सोचेंगे कि क्या है, कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने वाला सोडा प्राप्त है। यह एक क्षारकीय है। सर्फ जानते हो, तो अरे उल्टा मत रखो रे, सीधा करके रखो। कौन है, मतलब सही वाला तरीका से रखो, जैसे रखल था।
तो बाकी जान रहे इसका उपयोग हम लोग समझेंगे। धोने वाला सोडा का कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछता है जी, तो ध्यान रखना है Na2CO3 10H2O। क्या होता है फिर से, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO 10H2O, यानी कि Na2 CO3 और 10H2O। अंग्रेजी काला हिंदी में ना पढ़ी था तो हिंदी में पढ़वा, कभी कभी हिंदी भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हिंदी इंग्लिश हम लोग क्या है, बिहारी हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के दाल भात चोखा मिला देंगे। तो दाल भात चोखा मिलेगा तो क्या बनेगा, खिचड़ी। धोने वाला सोडा का उपयोग हम लोग देखेंगे जी। तो बोला गया है क्या कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स समझते हो? हाँ, कभी किसी को गिल्टी हुआ है तो गिल्टी होगा तो जाना मार्केट से पाउडर लेगा, 5-10 रुपया में देगा, उसको गर्म पानी में डाल के कहेगा सेक लेना। साठू वाला देता है या वो सेखू वाला देता है, तो साठू वाला में वो रहता है मिलाया हुआ और सेखू वाला में रहता है पाउडर, बोरेक्स पाउडर, ठीक है। वो क्या होता है जिससे कि आपका जो गिल्टी हो गया है उसको मुलायम कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर गिल्टी नॉर्मल गिल्टी है तो उसको सेकिए, अगर जख्म वाला गिल्टी है तो उसको नहीं सेकिए। अगर सेकिएगा तो उसके अंदर पानी चला जाएगा और पानी चलेगा तो वो रीम बन जाएगा, रीम बन के वो घाव बन जाएगा, घाव बन के क्या हो जाएगा, घाव ही बड़का हो के भकंदर हो जाएगा। फिर अगर मुंह में है तो मुंह काटे पड़ेगा, कान में है तो कान काटे पड़ेगा, और जीभ में है तो जीभे काटे पड़ेगा, स्वादे खत्म, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। बाय। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी कठोरता मतलब समझते हो? कठोर जल, मीठा जल हम लोग जो पीते हैं वो जल कैसा होता है, खारा कि मीठा? मीठा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो जो जल होता है वो कठोर जल होता है, खारा होता है। और खारे जल में तुम दिनों भर अगर क्या करते हैं, दाल और चावल डाल दोगे ना, और दिन भर पूरा एकदम पूरा लहराते रहोगे, और तैयो वो चावल नहीं सीझेगा, दाल नहीं सीझेगा, सब्जी नहीं सीझेगा उसके अंदर वो अभिक्रिया कर ही नहीं पाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि खारा जल ज़्यादा शुद्ध कि मीठा जल ज़्यादा शुद्ध, खारा जल ज़्यादा शुद्ध, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा बात है, हमारे शरीर को कौन ज़्यादा खराब करेगा, पेट को? खराब वाला भोजन कि नीमन वाला भोजन? खराब वाला भोजन। तो बहुत सारा मिक्सर तो ना उसको सराता है, तो चावल भात रोटी बनता है तो सराही के ना बनेगा, तो ना उसको मुलायम करेगा जी। एक तरह से तो वही बोला गया है कि वो किण्वन प्रक्रिया जो होता है वो नहीं करता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो खारा जल में आप लोग दिनों भर अगर चावल डाल दीजिएगा ना तो वो खरे खरे रहेगा, घोराएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए पहाड़ी वाले लोग क्या होता है, बिस्लरी वाला पानी लेते हैं, ठीक है। कपड़ा भी धोगे ना तो खारे जल में सर्फ डाल के घिरतो करोगे ना तो उससे फेन नहीं उठेगा, झाग अवे नहीं करेगा। तो उसके लिए भी कौन सा पानी, बिस्लरी वाला पानी। सो लोग उन्हें के आदमी कैसे कैसे करता है। वो ढेलवा साबुन देखे हो तुम लोग? उसमें क्या होता है, दिल्ली वगैरह के लोग यूज करते हैं, किलो पर आता है, ढेला ऐसा रहता है, पूरा रगड़ रगड़ के साफ करता है ना। अब आते हैं, यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर ठोस प्रदान करता है। बोला गया है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग आ गए, ऊपर बता दिए थे ना जी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा बाद अगला हमारा टॉपिक क्या था, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर आगे की ओर चल गए थे, हम ध्यान नहीं दिए थे, कहीं कि टॉपिक बदल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या बताया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CuSO4 हाफ H2O। हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे, CuSO4 आधा H2O, ये है आधा H2O, हाँ आधा H2O याद रखना है ना। तो जैसे हो आपको जैसे होता है व्हाटएवर आप याद रखिए। अब तैयार कैसे होता है, तो जब जिप्सम को, ये देखो ये बहुत VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको 10th में कई बार पूछा है कि पेरिस और प्लास्टर का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान में रखना है, जब जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं जल के साथ,
तो यह क्या तैयार होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। क्या बोला गया कि जिप्सम को 373 केल्विन पर जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। ये कहाँ होता है उपयोग? हाथ टूट जाएगा ना तो ओकरा में लेप में लगता है कौची? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब वो जिप्सम को लाता है पाउडर की तरह रहेगा और उसमें पानी मिला के सान देगा, सान के पट्टी लगा के ओकरा पर लेवार देगा। तब लेवारला के बाद जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा और वो आपके हाथ को, पैर को जो टूटा हुआ उसको हिलने नहीं देगा, जिससे धीरे 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 आपका हाथ या पैर जो टूटा हुआ है वो ज्वाइंट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। यह होता कैसा है? तो सफेद चूर्ण होता है जो जल में मिलने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। अब देखो कि अब वह क्या करते हैं, वो तो ठोस बन गया, अब उसको फिर से वापस करना चाहते, फिर जल में मिला देंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा। तो जैसा था वैसा वो, यानी कि पुनः चक्र होता है, जहाँ से चलता है वहीं पर वो आ सकता है, यानी चाहे तो उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग अब हम लोग देखते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझिए कि यह VVI से भी अगर कोई बड़ा होता है तो उसको भी कर लीजिए, VVI का दादा नाना सब पूछता है। इसका उपयोग भी देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करता है। कहीं पर बहुत सारे लोग लिखाते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो नहीं, हड्डी हमारा शरीर के कैल्शियम से जुड़ता है, इससे नहीं जुड़ता, बस वह अस्थायी रखता है कि हिले नहीं तो आसान से ज्वाइंट कर जाए। फिर बोला गया इसका उपयोग खिलौने बनाने तथा सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। देखना, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा होता है तो तंत्र को मूर्ति बेचते रहता है, पीछे दम उजला टाइप का रहता है, तो वो भी क्या होता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर ही रहता है, POP ही रहता है। फिर उसके बाद बोला गया इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। नहला वगैरह भी करने में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। POP देखे हो गए, अथी व्हाइट सीमेंट वगैरह देखे हो, व्हाइट सीमेंट पुट्टी देखे हो ना, तो वो हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको एकदम लिक्विडेशन पानी में मिला के लेप लगा दो, कुछ देर के बाद पत्थर, दीवार चिकन और चेहरा एकदम झकाझक जनाए लगता है ना। तो इस तरह से हमने आज अम्ल और क्षार चैप्टर का क्या किया? कहानी खत्म कर दिया। आज इति रीति अम्ल क्षार लवणम अध्याय समाप्तम। आप क्या कहते हैं? इस चैप्टर को क्या कीजिएगा? पूरी बढ़िया से तरह से नोट कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका क्वेश्चन आंसर के साथ आपका नोट्स आपके कॉपी में देखना चाहेंगे। तो आज जो हमने पढ़ाया पूरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।